पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत की मिस्ट्री उलझती चली जा रही है। हरियाणा के पंचकुला में अकील अख्तर की मौत पर बवाल मचा हुआ है। अकील का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने पिता पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इसके बाद पंजाब पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। पंजाब पुलिस ने अपने ही पूर्व डीजीपी के खिलाफ अपने बेटे की हत्या की साजिश रचने का केस दर्ज किया है, लेकिन अब पूरे मामले में मोहम्मद मुस्तफा ने अपना पक्ष रखा है। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है कि उनके बेटे को पिछले 18 साल से ड्रग्स की समस्या थी और ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि बेटे की मौत के बाद उनकी पत्नी ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने को कहा था, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनके बेटे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाता। उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत बताया और कहा कि पंजाब पुलिस ने प्रक्रिया के तहत ये केस दर्ज किया है और केस दर्ज करने का मतलब गुनाह साबित होना नहीं होता। सुनिए पूर्व डीजीपी ने अपने बेटे की बीमारी और उनके मौत के बारे में सिलसिलेवार तरीके से क्या बताया। मेरा बच्चा 18 साल से रोगग्रस्त था। पंजाब में एक ही रोग है, बहुत बड़े बड़े घरों के छोटे घरों के बच्चे ड्रग्स में हैं। मेरा बच्चा पढ़ता था वेलम बॉयज़ में, वहाँ से बीमारी उसे लगी। एक उनका दोस्त और होता था, बेचारा सिख फैमिली से था, जम्मू से, उनका दोस्त होता था। ये दोनों सिगरेट पीने लगे, वीड वगैरह डाल के, जो भी है वो बहुत, उसको सॉफ्ट ड्रग कहते हैं हम लोग, लेकिन मुझे पता है वो एंट्री पॉइंट होता है ड्रग के लिए ना, वहीं से शुरू होता है, फिर आदमी यू प्रोग्रेस फर्दर। बहुत दुख की बात हो, बच्चा 2008 या 9 में ही ओवरडोज में अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये एक 18 साल की हिस्ट्री में तफसील में नहीं जाऊँगा, कितनी बार ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में गया, कितनी बार हमारे घर में, एक बार इसने हमारे घर में आग भी लगाई, मेरे कमरा पूरा जल के राख हो गया। तो मेरा घर अकेला तो रहता नहीं, मैं 40 लोग होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं मेरे घर में, 10 लोग काम करने वाले, 4 तो औरतें हैं जो फुल टाइम वर्क करते हैं, 2 कुक हैं, एक माली है, एक तेली, एक धोबी है, एक आपका वो है माली, धोबी, नाई है। तो मेरा घर तो कोई अकेला तो रहता नहीं मैं। तो सबको पता है मेरा बच्चा क्या था। मेरे बहुत इंसिडेंट हुई, मैं नहीं याद दिलाना चाहता क्या क्या मेरे घर में, लेकिन हमें अपनी इज्जत के लिए कौन ढोल बजाता है, लोगों को पता होता है। कितनी बार मैं इसको पुलिस को देता था, बच्चे को रिटर्न कंप्लेंट देता था। शाम को मेरे अंदर का बाप जागता था, मेरी बीवी रोती थी, चिल्लाती थी, उसकी बीवी रोती थी, मेरी धी रोती थी, मैं शाम को फिर ले आता था, भेज दो यार मेरी कंप्लेंट वापस दो। ये खेल चलता रहा 18 साल। ये बच्चा मेरा बर्बाद हुआ 2008 या 9 में। मेरे एक दोस्त से 50,000 रुपये लिए और ये मनाली पहुंच गया। वहाँ इसने कोई एसिड लिया, इसने पूरा एक बार लिखा था 5 पेज का, मैंने क्या क्या ड्रग ली है। उससे इसका 40-50% दिमाग डैमेज कर दिया, एसिड क्या होता है। फिर ये बीच में सॉफ्ट ड्रग्स पे आ जाता था, बीच में मेडिकल पे जाता था। वो जब वो मेडिकल पे गया, या जिसको चिट्टा कहते हैं, उस पर जब जाता था फिर बहुत वायलेंट हो जाता था। बीच में 3 साल ऐसे भी रहे। इसके 10 स्कूल और इंस्टीट्यूशन बदलवाए मैंने, एक जगह से निकला, दूसरी जगह से निकला, तीसरी जगह असर रसूख से फिर कराता था मैं। तो 21 से 24 में सॉफ्ट ड्रग पे रहा, ठीक रहा, लॉ कर गया। 24 में जब लॉ के इम्तिहान होने वाले थे, जब किसी बेईमान ने इसको आइस दे दिया, 2 बार दिया। ये इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैंने फिर जो हमारा स्टेट टास्क फोर्स है, मैं 18 साल से यही काम कर रहा, उनको नंबर देता हूँ, यार मेरे बेटे के टच में, इन्हें पकड़िए ज़रा, पकड़वाता था, दूसरे को ढूंढ लेते थे ये लोग। जो बच्चे बेचारे जो है ना शिकार हो जाते हैं ना, वो मरीज़ होते हैं, उन पर तरस खाना चाहिए। उसको पकड़वाओ आप, तीसरों को ढूंढ लेंगे। मैं तो बहुत असरदार पुलिस अफसर रहा हूँ, मैंने कितने लोगों को पकड़वाया, कम वक्त फिर दूसरे को ढूंढ लेते हैं। तो ये मैंने ये भी पकड़वा लिए, 2024 अप्रैल में लिया इसने, जब ये पागल हो गया बिल्कुल ही, जिसे साइकोटिक कहते हैं। तो मैंने फिर एसटीएफ से कह के, डीजी से बात करके उनको भी पकड़वाया, उनसे इंतज़ाम कराया, यार पूरी दुनिया को बेचो, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन वो इस मेरे बच्चे को ख़त्म कर गई। वो जो है ना इस 2 बार की, कभी अपने रिश्तेदारों को घर नहीं बुलाता था मैं, चूँकि मुझे अपने घर का पता था। मैं कहता था भाई मेरे यहाँ बेडरूम नहीं, मेरा बहुत बड़ा घर है, इनको भी मैं अपने भाइयों को नहीं बुलाता था। आदमी छुपाता है ना यार, सबको पता होता है फिर भी बंदा छुपाता है। तो
फिर पीजीआई से कंसल्टेशन किया मैंने, डी एडिक्शन सेंटर में था। पीजीआई के जो माहिर हैं उन्होंने कहा इसे 40 दिन रखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं 40 दिन कहा कि 3 महीने कहा। मैंने कहा आप तो उसे 12 घंटे नहीं रख सकते। पीजीआई हो तो डी एडिक्शन सेंटर में तो क्लोज रह सकता है। आप मुझे दवाई बताओ कौन सी दे सकते हो। उन्होंने दवाई बताई, मैंने डी एडिक्शन सेंटर में दी। वो ज़बरदस्ती इसको देते थे, कभी ले ली कभी नहीं ली। पिछले साल आजकल की बात है। फिर वहाँ से निकला, ये बढ़ता गया। फिर एक पीस ऑफ माइंड हॉस्पिटल है पंचकुला में, डॉक्टर सचिन है, उनसे मैंने दिखाया। उन्होंने इसकी फिर वो टैबलेट दी डेली लेना, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। उसने 1 आध महीने ली, इसकी बहन देती थी, फिर उसने वो लेनी छोड़ दी। मतलब बच्चा इस हालत में था, मैं तो तरस आता है। मैं बच्चे को ब्लेम नहीं करता, मेरा बच्चा मरीज था, बीमार था, उसे नहीं पता था वो क्या बात कर रहा है। आई पिटी हिम। अल्लाह ना करे किसी का बच्चा इस नौबत पे पहुंचे। और यही हमें डर था कि किसी दिन ओवरडोज ना हो जाए। बहुत इंटेलिजेंट था, सुपर इंटेलिजेंट। किसी वकील के साथ छोड़ा, किसी को कहता मैं उसके साथ कैसे काम करूं, उसका तो लेवल ही कुछ नहीं है। मेरा दोस्त है राहुल रामपाल, उसके साथ उसे छोड़ के कहते मुझे लगाओ। एडवोकेट जनरल रहा पंजाब का, मेरा दोस्त है दीपेंद्र पटवालिया, जिसके फादर चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में। मुझे 1 महीने पहले कहता वहाँ लगवा दो। मैंने उसको फ़ोन किया, कहते मुस्तफ़ा सर आपका बेटा है, मेरा बेटा है, आप भेजो। वहाँ 4 दिन गया, फिर छोड़ के आ गया। मैंने पूछा क्यों आ गया भाई? तेरी सारी उम्र की ख्वाहिश थी कि दीपेंद्र पटवालिया के साथ लगवाओ। दीपेंद्र पटवालिया का बड़ा भाई परमजीत पटवालिया मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, सुप्रीम कोर्ट में मेरे केसेस लड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रेंडशिप। दीपेंद्र यहाँ लड़ता है, मेरे फैमिली फ्रेंड है। अब तू 3 दिन में क्यों आ गया? कहते उसके भतीजे ने मुझे ये कहा, दीपेंद्र पटवालिया के, वो भी जूनियर लॉयर है, कि तू तो दिमक है। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा उस बच्चे को तो मैं इनाम देना चाहता हूँ जिसने 3 दिन में ही पता लगा लिया कि तू दिमक है। मेरे घर वाले कहते तू क्यों इसे चढ़ाता है। फिर आ गया। फिर ये परवेज कहीं जज है, इनका बेटा, मेरा भतीजा, उनका दोस्त है, उनके साथ लॉ किया। कहाँ है परवेज? वो क्या नाम है उस लड़के का? संतलाल। वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, चंडीगढ़। उसके साथ 2-4 दिन गया। कहता उसका तो कोई लेवल ही नहीं, अंग्रेजी नहीं आती उसे। फिर परवेज ने ही कोई और रेफर किया, उसका नाम नहीं मुझे पता, उसके पास 3-4 दिन गया। फिर ये 1 महीने से कहीं नहीं जा रहा था। तो उसकी माँ ने, मैं दिल्ली से आया अभी 14 को, कहा कि ये अब खाना भी हार्डली ही इज ईटिंग एनी फूड, इसका करो। मैंने कहा देख सक दिल करो। वो है, ये डिस्ट्रिक्ट में जज है इलाहाबाद में। मैंने कहा अब हमें से इसकी जान बचानी, कहीं ओवरडोज ना हो जाए। मुझे उन्होंने बताया, मेरी वाइफ ने, उसके कमरे में इंजेक्शन ये वो पड़े रहते थे हमारे पास, वीडियो। हमें नहीं पता था हमें यहाँ काम आएंगी। उसके कमरे में कोई साफ करने वाला भी नहीं घुसता था। नौबत ये थी, आज मैं शर्म आ रही मुझे बताते हुए, बहुत बड़ा घर है मेरा, लेकिन उसकी वायलेंस को देख के मेरा पोता जो है ना डिप्रेशन में चला गया था, जो उसकी मदर के साथ होती थी। तो एडजस्टेंट, मेरे घर से एडजस्टेंट, मैंने किराए पे घर ले रखा है, 1 फ्लोर 60,000 में महीने में। तो मेरी डॉटर इन लॉ वहाँ रहती है अपने बच्चों के साथ, बच्चे वहीं मेरे घर खेलते खाते पीते हैं वहाँ, टू अवॉइड द वायलेंस इन माई हाउस। अब क्या बताऊँ, ये घर की जो है ना, बच्चा मेरा बीमार था। तो ये 15 को 14 को हम दिल्ली से आए, 15 को ये कहती है आज सुबह से उठा नहीं। मैंने कहा नई बात नहीं है, तो सारी उम्र रात को खाता पीता फिरता किचन में, सुबह बर्तन मिलते हैं कट्टे हुए, दिन में तो सोता ही है। कहते नहीं इस टाइम उठ जाता है। मैंने खुलवा दरवाज़ा, जाके इसने कहा, वो बोलता नहीं था। माँ ने कहा मैं पुलिस को बुला रही हूँ, डी एडिक्शन सेंटर भेजूंगी, या तो खोल दे। खोल दिया। पढ़ के दरवाज़ा झाँका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना खा ले। कहते नहीं मैं ऑर्डर कर रहा हूँ जोमेटो पे, बिरयानी मंगा ली। ये दिस इज 15th। खा के फिर वो अंदर ही रात को जागा होगा। 16 को फिर ये शाम को 8 साढ़े 8 बजे मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे कि देखिए अब हमें डर है हमारा बच्चा ओवरडोज ना हो जाए, इसको डी एडिक्शन भेजो। तो 8:25 पे 8:30 पे मलेरकोटला फ़ोन किया मैंने। दरबार सिंह हम पीए है हमारा, लुक आफ्टर करता हमारा मैनेजर, समझ लो कि आप सुबह ही एक डी एडिक्शन सेंटर है जो मैंने सुना बेस्ट है, चिम्मा एक जगह है, चिम्मा सुनाम के पास। मैंने कहा आप उसको फलां आदमी को, यासीन गोगी को लेके वहाँ जाओ 6 बजे,
और उसे स्टडी करके आओ कैसा है वो। मैंने सुना वहाँ प्ले फील्ड्स वगैरह भी है, और मैंने कहा उनसे बात करके आओ, जो उनकी फीस है मेरे से 2 गुनी ले 3 गुनी ले, लेकिन मेरे बच्चे पे खाना बाहर से जाएगा, बस उसको अंदर रह के वो दवाई देते रहे उसे। ये बात करके वहाँ से निकले, मेरी बेटी आ गई उठ के। मैंने कहा हमने फैसला कर लिया, हर हम कल उसे भेजेंगे और हम साथ चलेंगे छोड़ने, पहले हमें रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये कहती उसकी माँ के उसे उठा तो लूँ। मैंने कहा उठा लो, खाना खिला दो। मैं अपने कमरे में चला गया, ऐसे सामने मेरा कमरा है, बीच में लॉबी है बहुत बड़ी, उधर उसका कमरा सेम। मैं अपने कमरे में बैठा, दरवाज़ा खुला, मेरी बेटी और मेरी वाइफ दरवाज़ा पीटते रही। वो 5-7 मिनट तो बोलता ही नहीं था। फिर उन्होंने धमकी दी तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। फिर मेरी बेटी साइड से बालकोनी जाती है पीछे घूम के, घर के मेरे बालकोनी फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ देखा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन चटकनी नहीं थी जाली के उसकी। ये अंदर गई, अकिल वाज नो मोर। उसके बाद क्या सीन होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें पता था, मुझे पता था, मेरी बेटी और मेरी वाइफ को नहीं था कि ये तो पता नहीं 2-3 घंटे पहले का हुआ। वहाँ इंजेक्शन की जो भी पड़े थे हम फटाफट ले गए हॉस्पिटल। मुझे तो पता था कि इज़ नो मोर। पोस्टमार्टम कराऊंगा मैंने कहा, इनको मैंने फ़ोन कर दिया था। मेरी वाइफ पोस्टमार्टम नहीं, हमने अपने बच्चे का कराना। मैंने कहा ना, मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा, नहीं तो हमारे दुश्मन कब्र खुदवा देंगे। आज मैं साबित हुई नहीं मेरी भविष्यवाणी। अगर मैं पोस्टमार्टम न करवाता बच्चे का तो मेरे बच्चे की कब्र खुदती। मैंने दिल पे रूह चली जाती है। वो मिट्टी होती है, लेकिन हमारे जज्बात भी तो होते हैं ना। हम नहीं चाहते उस पर मक्खी भी बैठे। पर मैंने दिल पे पत्थर रख के पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट आएगी। उसमें ओवरडोज इंडिकेट किया गया है, यहाँ इंजेक्शन वगैरह लगे हुए।